हैं फ्रेंड्स। आज के इस सेशन के बारे में जैसा कि आज सर ने बताया, तो वंस अगेन मैं विपिन कुमार राय आप सभी का स्वागत करते हैं इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे, जिसकी कि एक बहुत बड़ी खासियत है कि आज हम अपने घर में हैं और आप अभी अभी अपने सभी घर पे बैठे बैठे इस सेशन का आनंद ले पा रहे हैं। और आज के इस सेशन में आज बहुत कुछ आपको जानने का मौका मिलेगा, बहुत कुछ समझने का मौका मिलेगा कि आखिर ये कोर्स है क्या। ऐसे तो हम समय समय पे ऐसे कई सारे कोर्सेज फ्रेंड्स हम आप सभी के लिए लेके आते रहते हैं, और आज भी एक ऐसा मौका है जहाँ पे एक बेहतरीन कोर्स हम आप सभी के लिए लेके आए हैं। तो बेसी देरी ना करते हुए फ्रेंड्स चलते हैं उस कोर्स की तरफ और समझते हैं कि ये कोर्स फ्रेंड्स है क्या। तो आपके लिए मैं अभी आपके स्क्रीन पे उस कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। होप आप बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे कि ये कोर्स आखिर में है क्या। सो फ्रेंड्स, आप सभी का वंस अगेन स्वागत करता हूं। मैं विपिन कुमार राय एपीएल के वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे, और आज जो एक शानदार कोर्स हम लॉन्च करने जा रहे हैं फ्रेंड्स, उसका नाम है स्मार्ट हेल्थिजन। जी फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे बात कर रहे हैं हम यहाँ पे बात कर रहे हैं हेल्थ के बारे में, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वेलनेस के बारे में, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं न्यूट्रिशन के बारे में, जो कि एक हेल्थी लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसी तरीके के एक कोर्स को आज हम सभी के लिए लेके आए हैं। ये जो फ्रेंड्स कोर्स है स्मार्ट हेल्थिजन, हर एक व्यक्ति के लिए, हर उम्र के व्यक्ति के लिए ये कोर्स बहुत ज़रूरी है, ताकि वो एक अच्छी लाइफ लीड कर सके, हेल्थ के रूप में, वेलनेस के रूप में और न्यूट्रिशन के रूप में। तो जो तीनों ही चीज़ें हैं बहुत ही ज़्यादा किसी भी इंसान के लिए ज़रूरी है फ्रेंड्स। बढ़ते हैं आगे। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने अभी सब आपको बताया, कोर्स का जो नाम है वो है स्मार्ट हेल्थिज्म। और ये जो कोर्स है वो ये है वर्चुअल क्लासेस, मतलब कि ये आप अपने घर बैठे बैठे इस कोर्स को आप पूरा कर सकते हैं। बड़े ही आसानी तरीके से आप इस कोर्स का आनंद ले सकते हैं अपने घर पे बैठे बैठे फ्रेंड्स। तो ऑनलाइन कोर्स है ये फ्रेंड्स। अभी जो हम बात कर रहे हैं फ्रेंड्स ऑब्जेक्टिव के बारे में, तो ऑब्जेक्टिव क्या है इस कोर्स को आप सभी के समक्ष लाने का। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ये कोर्स है स्मार्ट हेल्थिजन, हेल्थ के बारे में, वेलनेस के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में। तो फ्रेंड्स, आज के जो स्टूडेंट्स हैं, आज के जो छात्र छात्राएं हैं, हम चाहते हैं कि वो अपने लाइफ में इन सभी चीज़ों को बेहतर तरीके से समझे, हेल्थ एंड वेलनेस के सेक्टर में अपने आप को प्रिपेयर करें, आगे बढ़ें, और जो भी वो सक्सेस लाइफ में पाना चाहते हैं वो फ्रेंड्स पाएं। लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा जब कोई एक स्टूडेंट इस अपने हेल्थ के बारे में अच्छे तरीके से ज़्यादा जान पाए। तो ये कोर्स हर व्यक्ति के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मानव कल्याण के लिए ये कोर्स बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, बिकॉज विदाउट हेल्थ हम फ्रेंड्स कुछ भी नहीं सोच सकते। आप जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर बीमार है तो उसका लाइफ क्या होता है आप सभी को पता है फ्रेंड्स। तो हेल्थ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसी थॉट प्रोसेस को हम आगे लेके जा रहे हैं। लोगों के हेल्थ के बारे में हम नॉलेज दे रहे हैं, और इसी कड़ी में आज हम लोग एक बेहतरीन कोर्स लेके आए हैं जिसका कि नाम है स्मार्ट हेल्थिजन। अभी फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं कि ये कोर्स कौन कर सकता है। फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ये कोर्स कोई भी स्टूडेंट जो 10th पास हो इस कोर्स को बहुत ही आसानी तरीके से कर सकता है, अपने लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकता है, अपनी फैमिली के लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकता है, उसके साथ साथ समाज में एक मुकाम बना सकता है इस कोर्स के जरिए फ्रेंड्स। अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे फ्रेंड्स कंटेंट ऑफ द प्रोग्राम। कोई भी 10th पास छात्र या फिर छात्रा इस कोर्स को करता है तो उस कोर्सेस में ऐसे क्या कंटेंट है, ऐसे क्या चीजें हैं, तो आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स इस कोर्सेज को हम लोगों ने 3 भाग में डिवाइड किया है। पहला है हेल्थ, दूसरा है वेलनेस, और तीसरा है न्यूट्रिशन फ्रेंड्स। तो हेल्थ में आप जो यहाँ पे कंटेंट देख पा रहे हैं, एक्सेसिंग योर पर्सनल हेल्थ, पर्सनल फिटनेस, हम धीरे धीरे आपको सभी चीज़ों के बारे में बताएंगे, और आप ये जान पाएंगे कि हम अगर इन चीज़ों को अपने लाइफ में ऐड करते हैं तो क्या वैल्यूज आपको आगे चल के मिलेगा। तो अगर मैं फ्रेंड्स हेल्थ की बात करूं तो आप यहाँ पे सारे के सारे कंटेंट आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। एक्सेसिंग योर पर्सनल हेल्थ, पर्सनल फिटनेस,
वेट मैनेजमेंट, योगा एंड मेडिटेशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट, मेंटल हेल्थ, इम्यूनिटी एंड जिम। अभी आप वेलनेस में अगर आ जाएं, मैं इनको बेहतर तरीके से अभी आपको और भी बताऊंगा वेलनेस के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में। तो ये वेलनेस के सारे यहाँ पे जो भी कंटेंट्स हैं, जो भी आप इस कोर्स के अंदर सीखेंगे, ये सारे के सारे कंटेंट आप यहाँ पे देख पा रहे हैं वेलनेस के। और अगर मैं बात करूँ न्यूट्रिशंस की, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको न्यूट्रिशंस के सारे कंटेंट आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। तो लाइफ में हेल्थ के साथ साथ वेलनेस भी जरूरी है, और वेलनेस के साथ वह हेल्थ एंड वेलनेस को बनाए रखने के लिए न्यूट्रिशंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फ्रेंड्स। तो इन तीनों चीज़ों को करके, तीनों चीज़ों को आप आगे ले जाकर बहुत लाइफ में बेनिफिट पा सकते हैं फ्रेंड्स। अभी आप यहाँ पे मैं बताते हैं, पहले मैं बात करते हैं हेल्थ के बारे में। तीनों चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्रेंड्स हेल्थ के बारे में। तो आखिर एक हेल्थी व्यक्ति कौन है फ्रेंड्स? अगर कोई व्यक्ति, आखिर हेल्थ है क्या? अगर कोई व्यक्ति के पास किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं है, या फिर वो कमजोर नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो व्यक्ति हेल्थी है फ्रेंड्स। हेल्थ का यहाँ पे पूरा का पूरा मीनिंग होता है कि ऐसा एक व्यक्ति जो फिजिकली, मेंटल, सोशल तरीके से फिट हो, उसको फ्रेंड्स यहाँ पे हेल्थी कहा जाता है। तो हेल्थ का मतलब ये बिल्कुल ही नहीं कि कोई व्यक्ति के पास अगर किसी के शरीर में किसी तरह की कोई बीमारी नहीं है तो वो व्यक्ति हेल्थी है। ये हेल्थ के बारे में WHO ने कहा है, और हमारे हेल्थ हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है फ्रेंड्स। अगर हम हेल्दी लाइफ जीना चाहते हैं तो आपको हेल्थ के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से जानना पड़ेगा, उसको केयर आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स सम फैक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं, हेल्थ के बारे में बात कर लेते हैं। अगर बात की जाए फ्रेंड्स एजुकेशन की, तो सभी आज अपने स्किल्स को डेवलप कर रहे हैं, शिक्षा ले रहे हैं। कोई 10th, कोई 12th, कोई ग्रेजुएशन, कोई डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की स्किल्स सीख रहा है। लेकिन फ्रेंड्स अगर मैं बात की जाए कि क्या हेल्थ एजुकेशन से भी ज़्यादा ज़रूरी है, तो फ्रेंड्स यस, हेल्थ एजुकेशन से भी ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप एजुकेशन ले रहे हैं और अगर आप हेल्दी नहीं है, देन डेफिनेटली आप बेहतर तरीके से उस शिक्षा को, उस स्किल को डेवलप नहीं कर पाएंगे, बिकॉज आप हेल्दी नहीं है। तो यहाँ पे एजुकेशन से ज़्यादा ज़रूरी हेल्थ को दिया गया है। इसीलिए आप सक्सेस चाहते हैं लाइफ में, तो सबसे पहले आपको हेल्थ को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी फ्रेंड्स। और अगर बात की जाए फ्रेंड्स वेल्थ की, तो आप बेहतर तरीके से जानते हैं कि यहाँ पे अगर आप वेल्थ हैं, अगर आप वेल्थी है लेकिन आप अगर हेल्थी नहीं है, तब फ्रेंड्स आप अपने लाइफ को बेहतर तरीके से इंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे फिर से मैं रिपीट करूंगा कि यस, वेल्थ से भी ज़्यादा ज़रूरी है फ्रेंड्स यहाँ पे हेल्थ। ये अलग बात है फ्रेंड्स कि अगर आप वेल्थी है तो बाकी सारी चीज़ें आपको मिल जाती है, लेकिन फ्रेंड्स अगर आपकी एक बार हेल्थ खराब हो गई तो वेल्थ भी आप अच्छे तरीके से इंजॉय नहीं कर पाएंगे फ्रेंड्स। और हेल्थ बाकी चीज़ों से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ में। अगर मैं कहूँ तो हेल्थ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप जॉब कर रहे हैं, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन अगर आप हेल्दी नहीं है फ्रेंड्स, तो उस जॉब से भी प्रोडक्टिविटी नहीं आ पाएगी आपकी, उस बिजनेस से भी आप आगे नहीं जा पाएंगे फ्रेंड्स, बिकॉज आप हेल्दी नहीं है। तो कहने का मतलब है कि लाइफ में सबसे ज़्यादा आपको हेल्थ पे ध्यान देना है फ्रेंड्स। अभी बात कर लेते हैं फ्रेंड्स टाइप्स ऑफ हेल्थ के बारे में। जैसा कि मैंने पहले कहा कि अगर कोई व्यक्ति के शरीर में किसी भी तरह की कोई बीमारी अगर नहीं है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल ही नहीं कि वो व्यक्ति हेल्थी है। हेल्थ कहने का मतलब होता है, आपको यहाँ पे टाइप्स ऑफ हेल्थ के बारे में मैं बता रहा हूँ। अगर आप हेल्थी हैं तो आपको फिजिकली हेल्थी, ये सबसे पहला जो टाइप है हेल्थ का ये हो गया। आपको मेंटली हेल्थी रहना है फ्रेंड्स, मतलब मेंटल हेल्थ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है लाइफ में ग्रो करने के लिए। अगर लाइफ में आप ग्रो करना चाहते हैं तो आपका मेंटल कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये भी यहाँ पे आपको बेहतर तरीके से सिखाया जाएगा ताकि आप मेंटली हर जगह आगे बढ़ सकें। सोशल हेल्थ, ये भी फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है सोशल हेल्थ, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रह के ही उसको आगे बढ़ना है। और अगर आपका सोशल हेल्थ, लोगों के साथ इंटरेक्शन, लोगों के साथ बातचीत, लोगों के साथ कम्युनिकेशन, मतलब ये सारी चीज़ें आप जो इंटरेक्शन करते हैं लोगों के साथ, अगर आप सोशली अगर हेल्दी नहीं है तो कहीं ना कहीं ये आपके मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ पे प्रभाव पड़ता है। इसका इम्पैक्ट आपके फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे पड़ता है।
तो आपका सोशल भी हेल्थी होना, सामाजिक भी हेल्दी रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है फ्रेंड्स। यहाँ पे इमोशनल हेल्थ के बारे में अगर मैं बात करूं तो आप क्या सोचते हैं, इमोशनल हेल्थ होता क्या है, आप क्या बात करते हैं, आप कैसा फील करते हैं, आप कैसा सोचते हैं, इसको कहते हैं फ्रेंड्स इमोशनल हेल्थ। मतलब कि आप क्या सोच रहे हैं, आप कैसा फील कर रहे हैं। अगर आपका इमोशनल हेल्थ कह सकते हैं आप यहाँ पे कि इमोशनल हेल्थ कहीं ना कहीं सोशल एंड मेंटल हेल्थ से जुड़ा हुआ है। तो इमोशनल हेल्थ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फ्रेंड्स। यहाँ पे आप कैसा फील करते हैं, आप कैसी चीज़ों के बारे में सोचते हैं। इन्वायरमेंटल हेल्थ, तो फ्रेंड्स इन्वायरमेंट हेल्थ भी जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इन्वायरमेंट, आपके आसपास जैसा इन्वायरमेंट है, आप वैसे ही तरीके से आपके इमोशनल हेल्थ पे असर पड़ता है, आपके सोशल हेल्थ पे असर पड़ता है, आपके मेंटल हेल्थ पे भी उसी तरीके से असर पड़ता है। आप जिस तरह के इन्वायरमेंट में रहते हैं, फीचर से जाके, मतलब प्रकृति से जाके वहां पे कनेक्ट होते हैं, तो ये बिकॉज ऑफ इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट का बहुत ज्यादा जरूरी है यहाँ पे। तो इन्वायरमेंट हेल्थ भी आपकी अगर अच्छी है तो आप लाइफ में जो भी पाना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, वो आप सक्सेस पाना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। स्पिरिचुअल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ का भी यहाँ पे आपका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप स्पिरिचुअली हेल्थी नहीं है, अगर आपका सोच, अगर आपकी चीज़ें, तो आपके लाइफ में असर पड़ता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैंने टाइप्स ऑफ हेल्थ के बारे में बताया कि आखिर में हेल्थी होता क्या है। एक हेल्थी इंसान आप किसको कहेंगे, जो कि इन सभी चीज़ों के ऊपर खड़ा उतरता है, जो कि इन सभी चीज़ों में फिट है, उसको आप हेल्थी कह सकते हैं फ्रेंड्स। अभी मैं हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे हेल्थ के बेनिफिट्स। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं हेल्थी बेनिफिट्स। तो ये जो फिजिकल एक्टिविटी है अगर आप करते हैं तो क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। आप दिल की जो गंभीर बीमारियां हैं उनसे आप बच सकते हैं। डायबिटिक जो है टाइप 2, उनसे आप बच सकते हैं। आपको कैंसर का जो रिस्क है वो कम हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें फिजिकल एक्टिविटी के रूप में मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि अगर आप फिजिकली एक्टिव हैं तो आपको क्या क्या हेल्प यहाँ पे हो सकता है। आपके बोन मास एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ, तो इम्प्रूव वेट मैनेजमेंट। यहाँ पे वेट इंप्रूव, अगर आपका आप अगर अपने वेट को सही तरीके से इंप्रूव कर पाते हैं तो ये बेनिफिट है यहाँ पे। अगर आप फिजिकली रहते हैं, इंप्रूव इम्यूनिटी आपका इंप्रूव होता है। यहाँ पे मेंटल हेल्थ आपका इंप्रूव होता है। यहाँ पे स्ट्रेस मैनेजमेंट जो कि बहुत ही ज़रूरी है, लोग आजकल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, तो ये भी आपका इंप्रूव होगा। कब, जब आप फिजिकली एक्टिव हैं तब आपकी लाइफ ज़्यादा हो जाती है। आप दूसरे बीमारियों से, कई तरीके की बीमारियां हैं, उन सारी बीमारियों से बच सकते हैं अगर आप फिजिकली एक्टिव हैं। फिनेंशियल बेनिफिट्स भी हो सकती है फ्रेंड्स। यहाँ पे फिनेंशियल बेनिफिट्स की अगर मैं बात करूँ तो फ्रेंड्स कई लोग ऐसे होते हैं जो कि सेविंग तो करते हैं लेकिन अचानक से उनके शरीर में अगर कोई बीमारी आ जाए तो वो सारी सेविंग उस बीमारी के लिए दे देनी पड़ती है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आप फिनेंशियली बेनिफिट्स भी पा सकते हैं अगर आप फिजिकली एक्टिव है, बीमारियों से अगर दूर हैं, तो आपके पैसे भी यहाँ पे फ्रेंड्स सेव के सेव ही रहते हैं। जो पैसे आपने सेव किए थे वो आपका सेव रहेगा। इंक्रीज एनर्जी लेवल, आपका जो एनर्जी लेवल है वो ऑलवेज इंक्रीज रहेगा अगर आप फिजिकली एक्टिव है फ्रेंड्स, जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आपको अभी मैं बताता हूँ यहाँ पे कि आपको और ज्यादा हेल्थियर कैसे रहना है, और ज्यादा फिट कैसे रहना है आपको। तो पर्सनल हेल्थ जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जैसे कि मैंने आपको बताया फिजिकली, मेंटली, इमोशनली अगर आप एक्टिव हैं, अगर आप हैं तो आप बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव अपने लाइफ में कर सकते हैं। पर्सनल फिटनेस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके हेल्थियर रहने के लिए, ज़्यादा फिट रहने के लिए। वेट मैनेजमेंट जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आज लोग, कई लोगों के वेट गेन हो जा रहे हैं, कई लोग मोटापे के शिकार हो जा रहे हैं यहाँ पे। तो वेट मैनेजमेंट भी आपको यहाँ पे बताया जाएगा कि कैसे आप अपने वेट को मैनेज कर सकते हैं, कैसे आप हेल्दी रह सकते हैं। तो हेल्दी रहने के लिए आपका वेट मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वेट अगर आपका ज़्यादा हो जाएगा तो फ्रेंड्स बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो आपको घेर ले सकती है, और आप फिर ऐसे कई सारी बीमारियों से आपको सामना करना पड़ सकता है। योगा एंड मेडिटेशन, अगर आप योगा करते हैं, अगर आप मेडिटेशन करते हैं
यकीन मानिए आप और ज़्यादा हेल्थियर रहेंगे। तो योगा और मेडिटेशन जैसे सब्जेक्ट्स के बारे में भी, इनके बारे में भी आपको इस कोर्स में बताया जाएगा। रेगुलर रेगुलर कंसल्टेशन, मतलब आपको ऑलवेज कंसल्ट करना है, जो फिटनेस में है, जो हेल्थ कोच हैं, उनसे आपको रेगुलर कंसल्ट करना है ताकि आप और ज़्यादा हेल्थ। तो ये कुछ टिप्स हैं जो कि आपको हेल्दी अगर रहना है तो आपको इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान रहना है, और इन सारी चीज़ों को इस कोर्स में फ्रेंड्स बताया गया है। अभी वेट मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स। जैसा कि मैंने अभी आपको अभी अभी कहा कि अगर आपको बहुत लंबी लाइफ जीनी है, अगर आपको हेल्दी रहना है, अगर आपके बॉडी में, अगर आप एनर्जी महसूस करना चाहते हैं, अगर आप, तो ये वेट मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वेट मैनेजमेंट आखिर होता कैसे है फ्रेंड्स? यहाँ पे आपके एज, आपके हाइट और मेल और फीमेल, इसके हिसाब से ये वेट मैनेजमेंट यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं कि आखिर में वेट मैनेजमेंट में आखिर क्या आप ज़्यादा वेट है या फिर ओबेसिटी है, मतलब मोटापे का शिकार हैं। तो ये वेट मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, जो कि हम आपको बताएंगे यहाँ पे कि आप कैसे, जो आपका वेट है, जो आपकी हाइट है, आपके एज के हिसाब से आप वेट आपका कितना होना चाहिए, या फिर आपको और क्या क्या करनी है। तो हेल्दी रिस्क ऑफ ओवरवेट। तो अगर आप ओवरवेट है, जैसा कि मैंने अभी अभी कहा, अगर आप ज्यादा वेट है, आपके एज के, आपके हाइट के हिसाब से अगर आपकी वेट ज्यादा है, तो फ्रेंड्स बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो आपको हो सकती है। तो अगर आप ओवरवेट है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे बहुत सारे रिस्क हैं जो आपके शरीर में डेवलप होना शुरू हो जाएगा। जैसे कि ओवरवेट के अगर आप हैं तो आपको हार्ट डिजीज हो सकते हैं, आपको स्ट्रोक हो सकता है, हार्ट स्ट्रोक, यू नो, हाई हाई ब्लड प्रेशर, इसके भी शिकार आप हो सकते हैं। टाइप 2 डायबिटिक, इसके भी शिकार आप हो सकते हैं अगर आप ज़्यादा वेट है आपका, या फिर आप मोटापे के शिकार हैं। ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो जाता है, कई बार आपने देखा होगा कि थोड़ी दूर चल के ही जो एक मोटा व्यक्ति है या फिर वेट ज़्यादा है उसका, तो वो ब्रीथिंग का प्रॉब्लम उसको हो जाता है फ्रेंड्स। ब्रीथिंग प्रॉब्लम एंड सर्टेन कैंसर्स भी यहाँ पे डेवलप हो सकता है। प्रेगनेंसी प्रॉब्लम्स, जो कि आम बात है आज, कि अगर कोई वुमेन ज़्यादा वेट गेन अगर उनका हो जाता है, तो कहीं ना कहीं प्रेगनेंसी में भी प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाती है फ्रेंड्स। और मेंटल हेल्थ का भी प्रॉब्लम यहाँ पे हो जाता है, बिकॉज आपका वेट ज़्यादा है, आप सोशली आप हेल्दी नहीं है, लोगों से जब इंटरेक्ट होता है तो लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, या फिर आप खुद ही अपने वेट के बारे में, अपने शरीर के बारे में एक अलग तरीके से, नेगेटिविटी तरीके से सोच रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ के भी शिकार यहाँ पे हो सकते हैं। और मेंटली अगर आप इल हो गए तो फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा रिस्क हो जाता है आपके लाइफ में बहुत सारी चीज़ों के। तो किडनी डिजीज भी यहाँ पे हो सकते हैं अगर आप ओवरवेट हैं फ्रेंड्स। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे वेट मैनेजमेंट के बारे में मैंने आपको बताया कि अगर आप वेट ज़्यादा है, ओवरवेट हैं आप, तो क्या हो सकता है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं व्हाट इज ओवरवेट एंड ओबेसिटी। आखिर में ज़्यादा वेट एंड मोटापा, यहाँ पे क्या होता है, ओबेसिटी, यहाँ पे मोटापा क्या होता है। तो फ्रेंड्स ओवरवेट, आपके बॉडी में एक्स्ट्रा मसल्स, बोन, ज्यादा पानी आपके बॉडी में, इसको फ्रेंड्स ओवरवेट बोलते हैं। और यहाँ पे आप ओबेसिटी पे यहाँ पे देख रहे हैं, तो इसको हम बीएमआई के हिसाब से नाप सकते हैं। बीएमआई क्या होता है मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, जो कि बीएमआई एक बहुत ही बेहतर तरीका है जिससे कि आपके आपका ओवरवेट और अभी की ओबेसिटी के हिसाब से पता लगाया जा सकता है कि आपका वेट ज्यादा है या फिर आपका वेट कम है, आपके हाइट और एज के हिसाब से। तो बीएमआई एक बहुत ही अच्छा तरीका है जिसके के जरिए हम यहाँ पे आपको बताएंगे कि कोई भी व्यक्ति अपने एज के हिसाब से, अपने हाइट के हिसाब से उनकी वेट क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे ओवरवेट एंड ओबेसिटी फ्रेंड्स यही होता है, ज्यादा वेट, ज्यादा मोटापा, और बीएमआई के जरिए मेजर किया जाता है आदमी के वेट के हिसाब से, आदमी के हाइट के हिसाब से। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि बीएमआई एक बहुत ही बेहतर तरीका है मोटापा और ओवरवेट को कैलकुलेट करने का। अगर आपके बॉडी में ज़्यादा फैट है तो आप यहाँ पे बहुत सारे डिजीज आपको हो सकते हैं। तो हम इसको बीएमआई के जरिए कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका जो वेट है आप सही है, या फिर आपको और ज़्यादा वेट गेन करना है। कई बार ज़्यादा वेट भी बीमारियां हो जाती है, कई बार वेट अगर कम हो जाए तब भी आप बीमारियों के शिकार यहाँ पे हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी हाइट
और वेट के हिसाब से आपका वेट क्या होना चाहिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इसको बोलते हैं बॉडी मास इंडेक्स, इसको मेजर किया जाता है यहाँ पे। तो आपके अगर आपका जो बीएमआई है, बॉडी मास इंडेक्स, अगर ये आपका ज्यादा है तो फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत सारी बीमारियां हो सकती है आपको, हार्ट डिजीज, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटिक 2, ब्लड स्टोन्स, ब्रीथिंग प्रॉब्लम, तो ये सारी चीजें आपको अगर मतलब हो जाएगी अगर आपका बीएमआई सही नहीं है। तो फ्रेंड्स तो आपको बीएमआई के बारे में बताया जाएगा और आप बीएमआई के बारे में किसी भी व्यक्ति को बता सकते हैं कि बीएमआई के हिसाब से उनका वेट, उनकी हाइट ज्यादा है या कम है, वेट ओवर गेन करना है या फिर वेट कम करना है। तो वेट मैनेजमेंट के फ्रेंड बेनिफिट्स यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपका वेट सही तरीके से मैनेज हो जाए आपके हाइट एंड वेट के हिसाब से, तो आपको यहाँ पे आप जो वेट लूज करेंगे ये आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होगा। डायबिटिक 2 की बीमारियों से आप बच सकते हैं, स्ट्रोक से आप बच सकते हैं, आप यहाँ पे जो कैंसर्स हैं उनसे आप बच सकते हैं अगर आपका जो वेट है वो मैनेज्ड है। तब लूजिंग वेट इम्प्रूव आपके पूरे के पूरे शरीर को एक अच्छे तरीके से केयर करेगा। अगर आप यहाँ पे वेट को अच्छा तरीके से मैनेज करते हैं तो आपके बोन्स वगैरह सब में आपको हेल्प करेगा, आपकी एनर्जी को बढ़ाएगा फ्रेंड्स। तो वेट मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप एक अच्छी लाइफ स्टाइल यहाँ पे फ्रेंड्स जी सके। तो ये सारी चीज़ें इस कोर्स के अंदर में आपको बताई जाएगी, समझाई जाएगी, ताकि आप भी अपने वेट को अच्छे तरीके से मैनेज कर सके, इन सारी बीमारियों से बच सके। अभी फ्रेंड्स वेलनेस के बारे में बात कर लेते हैं। हमने हेल्थ के बारे में बात किया, हेल्थ के बारे में आपको बताया कि अगर आप हेल्दी हैं तो हेल्दी व्यक्ति किसको कहेंगे फ्रेंड्स। और अगर मैं फ्रेंड्स यहाँ पे वेलनेस के बारे में बात करूं तो फ्रेंड्स वेलनेस यहाँ पे क्या है, तो वेलनेस आप कितने एक्टिव हैं, आखिर में आप कितने एक्टिव है, आखिर आप अगर हेल्दी हैं दैट इज गुड, लेकिन आप कितने एक्टिव है, आप कैसे सोचते हैं आपकी, तो ये यहाँ पे वेलनेस के रूप में आता है कि आप अच्छे हैं तो आपको अच्छे होने से पहले और अच्छा हो जाना है यहाँ पे। ओके, तो इसको कहा जाता है फ्रेंड्स यहाँ पे वेलनेस। द बेनिफिट्स ऑफ वेलनेस क्या है यहाँ पे फ्रेंड्स, वेलनेस एक बहुत ही ज्यादा जरूरी है, हेल्थ के साथ साथ वेलनेस भी बहुत ज्यादा जरूरी है। बेनिफिट्स ऑफ वेलनेस आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, अगर आप स्वस्थ हैं तो आपका जो स्ट्रांग बॉडी होगी, माइंड होगी, लेस स्ट्रेस, आपको यहाँ पे बेटर एबल टू डील विद स्ट्रेस सिचुएशन, इंक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, लोअर कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा आपका, पॉजिटिव रहेंगे आप, इजियर मीट विद न्यू पीपल एंड सोशलाइज, मतलब समाज से आप बेहतर तरीके से यहाँ पे बात यहाँ पे कर पाएंगे फ्रेंड्स। अभी चलते हैं फ्रेंड्स कंपोनेंट्स ऑफ द वेलनेस। तो यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ कंपोनेंट्स ऑफ वेलनेस के बारे में, हेल्थ के बारे में मैंने यहाँ पे बात किया। अभी वेलनेस के बारे में बात करते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं, आप कितने एक्टिव हैं। तो फिजिकली आप कितने एक्टिव हैं, दैट इज गुड, दैट इज अ पार्ट ऑफ हेल्थ। आप मेंटली कितने एक्टिव हैं, आप इमोशनली कितने एक्टिव हैं, आप स्पिरिचुअल, सोशल एंड इन्वायरमेंटल आप कितने हेल्थी। तो कंपोनेंट्स ऑफ अ वेलनेस ये सारे के सारे हैं यहाँ पे, जो कि आपको इस कोर्स के माध्यम से समझाया जाएगा कि आप अगर सही तरीके से वेलनेस के बारे में अगर आप एक्टिव हैं तो इन सभी चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पे बताया जाएगा। अभी फ्रेंड्स वेलनेस में हम बात कर लेते हैं योगा आसना एंड प्राणायाम एंड मेडिटेशन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि योग एक बहुत ही बेहतर तरीका है अपने आप को स्वस्थ रखने का। तो फ्रेंड्स यहाँ पे वेलनेस के जरिए ये भी आपको बताया जाएगा कि आखिर योगा के क्या क्या आसन हैं, प्राणायाम क्या है, एंड मेडिटेशन करने से आपकी बॉडी भी अच्छी रहती है, आपको स्ट्रेंथ मिलता है। तो फ्रेंड्स ये यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि कैसे आप आसना करके अपने बॉडी में स्ट्रेंथ, अपने बॉडी में कई तरीके, अपने बॉडी को बहुत ज़्यादा एक्टिव रख सकते हैं, एनर्जेटिक फील कर सकते हैं फ्रेंड्स। ये आपको आपके टेंशन को रिलीज, मतलब टेंशन अगर आप ज़्यादा लेते हैं तो इसमें भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है आसना। और प्राणायाम की अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स तो ये आपके माइंड एंड बॉडी, प्राणायाम एक बहुत ही बेहतर तरीका है फ्रेंड्स अपने माइंड और अपने बॉडी को कंट्रोल करने का, अपने ब्रेथ को, अपने श्वास को कंट्रोल करने का एक बहुत ही बेहतर तरीका है आसना एंड
प्राणायाम। तो जो दो तरीके हैं, आसना योगा एंड प्राणायाम योगा, ये बहुत ही बेहतर तरीके हैं। तो ये इनको मेडिटेशन के जरिए आप यहाँ पे आपको यहाँ पे बताया जाए कि कैसे आप हेल्दी रह सकते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे कुछ इमेज दिए गए हैं, योगा, आसना, प्राणायाम एंड मेडिटेशन। ये योगा आसना का पिक्चर आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, योगा प्राणायाम का आप यहाँ पे पिक्चर देख पा रहे हैं। तो ये सारी चीजें फ्रेंड्स इस कोर्स में आपको बताई जाएगी ताकि आप हेल्थी रह सके, वेलनेस के रूप में आप हेल्थी रह सके फ्रेंड्स, हेल्थ के रूप में। अभी योगा एंड मेडिटेशन के बेनिफिट्स मैं यहाँ पे बताता हूँ। आखिर योगा और मेडिटेशन के बेनिफिट्स क्या है? तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। बैक पेन रिलीफ, मतलब आपका कोई भी पेन है बॉडी में, उससे आपको रिलीफ मिलता है अगर आप रेगुलर योगा और मेडिटेशन करते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ योगा होते हैं फ्रेंड्स, मेडिटेशन का अपना तरीका होता है फ्रेंड्स। तो ये अगर आप करते हैं तो यहाँ पे योगा, आपका अर्थराइटिस प्रॉब्लम है अगर, तो उस पर भी काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगा। फिजिकली आप हेल्दी रह सकते हैं योगा करके, मेडिटेशन करके। आप दिल की बीमारियों से, दिल की जो भी बीमारियां हैं उनमें आप काफ़ी ज़्यादा सुधार ला सकते हैं यहाँ पे। अगर आप स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं तो योगा एंड मेडिटेशन आपके स्ट्रेस लेवल को भी कम करेगा फ्रेंड्स, बिकॉज स्ट्रेस के माध्यम से, स्ट्रेस के जरिए ही काफ़ी सारे लोग आज बीमार हो रहे हैं फ्रेंड्स। इम्प्रूव, आप अगर सो नहीं पाते हैं तो ये भी आपको हेल्प करेगा ताकि आप एक बेहतर स्लीप ले सकें, बेहतर नींद आप यहाँ पे ले सकें। आपके अटेंशन, मेमोरी, आपका जो फोकस है, इन सही चीज़ों में आपको ये हेल्प करेगा ताकि आप ज़्यादा अटेंशन लोगों को दे पाए, मेमोरी, ज़्यादा फोकस्ड आप यहाँ पे हो पाए, और आपका जो ब्रेन है उसको और ज़्यादा पावर मिल सके, आप ब्रेन आपका और ज़्यादा एक्टिव रह सके फ्रेंड्स। एंड यहाँ पे बात करें फ्रेंड्स तो यहाँ पे आप एंटी एजिंग, मतलब लोग आज समय से पहले ही बूढ़े हो जा रहे हैं। तो जो लोग चाहते हैं कि हम काफ़ी लंबे समय तक खूबसूरत दिखें, यंग दिखें, तो फ्रेंड्स उनके लिए भी योगा एंड मेडिटेशन के बेनिफिट्स यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। तो उन सभी के लिए जो ये चाहते हैं वो सारी चीज़ें इस कोर्स में फ्रेंड्स बताई गई है ताकि आप भी लंबे समय तक अपने शरीर में रोग मुक्त हो सके, आप यंग दिख सके और खूबसूरत आप यहाँ पे दिख सके। तो इन सारी चीज़ों को इस कोर्स के जरिए कवर किया गया है फ्रेंड्स। एक बहुत ही शानदार प्रोग्राम हेल्थ के बारे में और योगा के बारे में। तो फ्रेंड्स अगर मैं बात करूँ यहाँ पे योगा एंड योगा मेडिटेशन के बारे में कि आखिर में ये है क्या, क्या डिफरेंस है। तो योगा फ्रेंड्स आपकी बॉडी में वाइब्रेट करता है, मेडिटेशन हेल्प टू गेन स्टेबल कंडीशन। मेडिटेशन अगर आपकी अच्छी है फ्रेंड्स तो आपका माइंड, आपकी बॉडी आपको आप बहुत बेहतर तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं अपने अनुसार। और योगा सेशन में आपको ये सारी चीज़ें बताई जाएगी ताकि आप बेहतर रिजल्ट आपको यहाँ पे मिल सके। मेडिटेशन एक बहुत ही बेहतर तरीका है जिसके के जरिए आप माइंड बॉडी को कंट्रोल कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको बताई जाएगी। अभी फ्रेंड्स यहाँ पे बात करते हैं न्यूट्रिशंस के बारे में। हमने बात की यहाँ पे हेल्थ के बारे में, हमने बात की यहाँ पे वेलनेस के बारे में। अब बात करते हैं फ्रेंड्स न्यूट्रिशंस के बारे में। आपकी बॉडी अगर हेल्थी है तो आपके बॉडी को हेल्थी, आपके बॉडी को ज़्यादा ग्रो, अगर आपके बॉडी को फिट रखना है, अगर आपकी ज़्यादा बॉडी को विकसित करना है और तो आपको डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ों की जरूरत, मतलब बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशंस की जरूरत पड़ेगी। ये जो न्यूट्रिशंस हैं ये कहाँ से आते हैं फ्रेंड्स? ये सब्जियों से, फल से जो हम खाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स, उनके जरिए आपके अगर बॉडी को सही तरीके से पोषण मिलता है, मतलब कि न्यूट्रिशंस अगर सही तरीके से मिलता है तो आपकी बॉडी की जो ग्रोथ है वो अच्छी होगी, आपकी पर्सनालिटी वो अच्छी आपको यहाँ पे दिखेगी। तो ये न्यूट्रिशंस के बारे में फ्रेंड्स बताया जा रहा है ताकि आप एक अच्छा ग्रोथ पा सके अपने बॉडी में। तो न्यूट्रिशंस बहुत ही ज़रूरी, जो पतले हैं उनके लिए न्यूट्रिशंस बहुत ज़रूरी है, फिर जो मोटे हैं उनके लिए न्यूट्रिशंस बहुत ज़रूरी है। तो दैट इज़ अ कि कैसे आपकी बॉडी को सही तरीके से, क्योंकि बॉडी के कई सारे न्यूट्रिशंस होते हैं। मैं सबसे पहले तो आपको ये बताऊं कि न्यूट्रिशंस आखिर में बॉडी को कहाँ से मिलता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख पा रहे हैं
जो न्यूट्रिशंस है, मैंने आपको बताया फल सब्जियों से न्यूट्रिशंस वगैरह मिलते हैं, जो हम खाते हैं उनसे हमको न्यूट्रिशंस पोषण मिलता है, जो कि प्रोटीन के रूप में आपको मिलता है, जो कि फैट के रूप में मिलता है, कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में मिलता है, मिनरल्स के रूप में मिलता है, विटामिन के रूप में मिलता है, एंड वाटर, जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बिकॉज ऑल ऑफ यू नो 60 to 70% हमारे बॉडी में पानी है फ्रेंड्स, वाटर है, तो ये बहुत ही जरूरी है हमारे बॉडी के लिए, वाटर भी। तो ये सारी चीजें फ्रेंड्स आपके बॉडी को ग्रोथ करने में हेल्प करता है, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, विटामिन एंड वाटर। लेकिन इनकी मात्रा, अगर आपके बॉडी में अगर कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा अगर ज्यादा हो जाए, तब भी फ्रेंड्स बहुत सारी दिक्कतें आपको आ सकती है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको आ सकती है। बहुत सारे प्रोटीन्स, अगर आपके बॉडी में ज्यादा प्रोटीन आ गई, तब भी फ्रेंड्स आपको बहुत सारे चैलेंजेस, डिफिकल्टीज फेस करने पड़ सकते हैं अपने बॉडी में। तो यहाँ पे फ्रेंड्स यही समझाया जाएगा, बताया जाएगा आपको कि न्यूट्रिशंस आखिर में कितना करना है, कितना लेना है, कितना इनटेक आपको करना है, किन चीजों से आपको करना है, क्या चीजें खानी चाहिए, क्या नहीं। तो दैट इज अ न्यूट्रिशंस, क्योंकि अगर आपकी बॉडी अच्छी तरीके से न्यूट्रिशन, अच्छी तरीके से अगर पोषण मिल रहा है, तभी फ्रेंड्स आप हेल्दी रह सकते हैं और आप वेलनेस का यहाँ पे, तो वेलनेस एंड हेल्थ जुड़ा हुआ है फ्रेंड्स यहाँ पे न्यूट्रिशंस के जरिए। न्यूट्रिशंस बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है, जो कि इन सारी चीजों के रूप में मिलती है हमें। हेल्थी डाइट फ्रेंड्स, हेल्थी डाइट के लिए जैसा कि हम तो बिना सोचे समझे खाते हैं फ्रेंड्स, आप भी डेफिनेटली सी बड़े आप सभी बिना सोचे समझे खाते हैं, कभी दोपहर का खाना, कभी रात का खाना, कभी सुबह का खाना। हमने सोचते हैं कि कितनी प्रोटीन मिल रही है, कितनी कार्बोहाइड्रेट मिल रही है, हमारा बॉडी का जो न्यूट्रिशन है वो पूरा हो भी पा रहा है या नहीं, हम इन चीज़ों के बारे में कभी नहीं सोचते फ्रेंड्स। लेकिन ये आपको सोचना चाहिए कि हम जो भी इंटेक कर रहे हैं, जो भी चीज़ें खा रहे हैं, उनसे हमारी बॉडी में कितनी ज़्यादा न्यूट्रिशंस हमको मिल रही है, आखिर बॉडी में किस चीज़ की ज़्यादा कमी है, विटामिन की ज़्यादा कमी है, प्रोटीन की ज़्यादा कमी है, या फिर कार्बोहाइड्रेट की ज़्यादा कमी है। तो इन चीज़ों को फ्रेंड्स अगर आप फुलफिल नहीं करते हैं, तो आपको बहुत सारे बॉडी में चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। यहाँ पे बात कर रहे हैं हेल्थी डाइट की, तो मोर फिजिकल एक्टिविटी आपको करनी पड़ेगी। कलर्स वेजिटेबल्स, कलर्स वेजिटेबल कहने का मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स वेजिटेबल्स होते हैं, सीजनल वेजिटेबल्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं कलर वाइज, तो उनको आपको यहाँ पे इंटेक करना है। अब क्या कितना इंटेक करना है आपको यहाँ पे बताया जाएगा इस कोर्स के माध्यम से। हेल्दी प्रोटीन, आपको प्रोटीन सही मात्रा में लेना है, आपको हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स हेल्दी, हर चीजें हेल्दी लेनी है आपको, हेल्दी फैट्स, हेल्दी लिक्विड्स, लेस प्रोसेस फूड, मतलब कि जो ज्यादा फूड ज्यादा तला हुआ ना हो, वो सब चीजों पे, और ऑयल, सॉल्ट एंड स्वीट्स, इनको भी ज्यादा आपको, इसको बोलते हैं हेल्दी डाइट्स। अगर इन चीजों को आप सही मात्रा में लेते हैं, तो आप एक हेल्दी डाइट मेंटेन कर रहे हैं, और आपको आगे चल के किसी भी तरह का कोई भी कुछ भी फेस नहीं करना पड़ेगा, आपकी बॉडी अच्छी रहेगी फ्रेंड्स। व्हाट आर द हेल्दी सप्लीमेंट्स, हेल्दी सप्लीमेंट्स क्या होते हैं फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक अच्छी ग्रोथ के लिए, बॉडी की ग्रोथ के लिए, एक अच्छी हेल्थ के लिए आपको सही मात्रा में विटामिन, मिनरल्स, हर्ब्स, ये सारी चीजें आपको करनी है। ओके, तो आपको अगर सही मात्रा में ये सारी सप्लीमेंट्स अगर मिले, तो ये हम चीजें फ्रेंड्स यहाँ पे देख पा रहे हैं आप यहाँ पे, कि हम इन सब चीजों के जरिए भी एक सही मात्रा में न्यूट्रिशन ले सक रहे हैं, क्योंकि आज के समय में फल सब्जियों और बाकी जो चीजें हम खा रहे हैं, इनटेक कर रहे हैं, उनसे हमारी बॉडी में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, ये सब पूरा नहीं हो पा रहा है। इस वजह से हम लोग को सप्लीमेंट्स का सहारा लेना पड़ रहा है फ्रेंड्स यहाँ पे। तो इन चीजों के भी बारे में बताया जाएगा, ताकि आप एक बेहतर हेल्थी सप्लीमेंट्स यहाँ पे यूज कर सके अच्छी लाइफ जीने के लिए फ्रेंड्स। बहुत जरूरी होती है न्यूट्रिशन, बहुत जरूरी होता है यहाँ पे पोषण, न्यूट्रिशन, अगर आप अच्छी लाइफ लीड करना चाहते हैं। तो न्यूट्रिशन अगर डिफिशियंसी अगर आपके शरीर में है फ्रेंड्स, तो आप क्या हो सकता है, इनफ न्यूट्रिशन अगर आपके बॉडी में है, तो मे नॉट फंक्शन प्रॉपरली एंड कुड वीकन सर्टेन ऑर्गन्स। अगर आपके बॉडी में अगर आप अच्छा न्यूट्रिशन अगर नहीं ले रहे हैं, तो आपके बॉडी का जो कुछ ऑर्गन्स हैं वो फेल हो सकता है फ्रेंड्स, यहाँ पे वीक हो सकता है यहाँ पे, अगर आप अच्छी न्यूट्रिशन अगर आप नहीं ले पा रहे हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं दूसरा, विच 3 न्यूट्रिशन गिव्स एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट्स, हमको एनर्जी कहाँ से मिलती है फ्रेंड्स, तो कार्बोहाइड्रेट्स के हमको एनर्जी मिलती है फैट्स एंड प्रोटीन से, ये भी ज्यादा ना हो जाए। अगर कार्बोहाइड्रेट्स कार्बोहाइड्रेट्स अगर आप बॉडी के लिए यूज नहीं करते हैं, तो क्या हो सकता है,
यहाँ पे देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, कार्बोहाइड्रेट्स द फर्स्ट कैलोरी बर्न फॉर एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट्स हम जो ले रहे हैं वो एनर्जी के रूप में क्या होता है, एनर्जी के रूप में हम उसको बर्न करते हैं, राइट। इफ दे आर नॉट यूज्ड दे आर स्टोर इन योर बॉडी एज अ फैट। अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं और अगर आप उसको बर्न नहीं कर पाते हैं एनर्जी के रूप में, आप जानते हैं ज्यादा काम करेंगे तो वो बर्न होगा, अगर आप नहीं करते हैं तो वही कार्बोहाइड्रेट्स आपके बॉडी में फैट्स के रूप में जमा हो जाता है, और फिर आप जानते हैं फैट का मतलब क्या होता है, आप मोटापे के शिकार हो जाते हैं, आप ओवर वेट का शिकार यहाँ पे हो जाते हैं। एंड फाइबर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में मैंने बताया, अगर वाई इज फाइबर इज सो इम्पॉर्टेंट, फाइबर क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमें हेल्दी रखने के लिए। तो फाइबर फ्रेंड्स इंटेंसिटी हेल्थी को रखता है, यहाँ पे आपको कॉन्स्टिपेशंस के प्रॉब्लम्स को आपको यहाँ पे ठीक रखता है अगर आप सही तरीके में अगर फाइबर आप इनटेक कर रहे हैं यहाँ पे। और क्लोन कैंसर एंड हार्ट डिजीज को भी आपको यहाँ पे रोकता है अगर आप सही मात्रा में, अगर आप हेल्थी फाइबर यहाँ पे आप ले रहे हैं। और इंक्रीज द अमाउंट ऑफ फ्यूल्स इन योर डाइजेस्टिव सिस्टम, आपके इंक्रीज करता है। ओके, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में भी आपको बहुत हेल्प करता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं फाइबर क्यों इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिपेशन डाइजेस्टिव सिस्टम में भी फाइबर आपको बढ़िया तरीके से रोल प्ले करता है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं फिफ्थ नंबर, व्हाट हैपन इफ वी डोंट ईट हेल्दी फूड। अगर हम हेल्दी फूड नहीं खाते, बिकॉज आप सभी जानते हैं फ्रेंड्स आज मार्केट में फल सब्जियां सभी जगह अवेलेबल है, लेकिन क्या वो हेल्दी है, तो इसके बारे में आपको एक बार जरूर सोचना पड़ेगा, तभी लोग आज सप्लीमेंट्स की तरफ जा रहे हैं फ्रेंड्स। तो पुअर न्यूट्रिशन क्या कर सकता है आपके बॉडी में, बहुत तरीके के जो इनिशियल्स है विटामिन मिनरल, अगर आप सही तरीके से नहीं लेते हैं तो आपके इम्यूनिटी सिस्टम को वीक करता है, आपको इन्फेक्शन हो सकता है, फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट प्रॉब्लम भी आपको हो सकता है अगर आप हेल्थी नहीं खाते हैं। तो मेंटल प्रॉब्लम, फिजिकल प्रॉब्लम, इन्फेक्शन, इम्यूनिटी सिस्टम आपका कमजोर यहाँ पे हो सकता है, जो कि बहुत ही बड़ी बात है फ्रेंड्स। इम्यूनिटी सिस्टम अगर आपका कमजोर हो जाए तो आप वीक हो जाते हैं, कोई काम नहीं कर पाते हैं, ना ही कोई फिजिकल एक्टिविटी हो पाती है, ना ही कोई लॉजिकल एक्टिविटीज हो पाती है। तो दैट इज जरूरी है आपका हेल्दी फूड। बेनिफिट्स ऑफ द हेल्दी ईटिंग, यहाँ पे पिछले मैंने बताया कि अगर आप नहीं हेल्दी खाते तो क्या होता है, लेकिन अगर आप हेल्दी खाते हैं तो क्या होता है फ्रेंड्स। अगर आप हेल्दी ईटिंग करते हैं, अगर आपका जो हैबिट्स है वो हेल्दी है ईट करने का, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, इनिशियल न्यूट्रिशंस आपको मिलता है। अगर आप हेल्दी ईटिंग करते हैं, बॉडी को न्यूट्रिशंस अगर सही तरीके से मिले, तो मैंने बताया आपको कि आपकी बॉडी में अच्छी ग्रोथ होगी, मेंटेन हेल्दी वेट यहाँ पे आपका रहता है, आपकी एनर्जी लेवल जो होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, बेहतर हो जाती है, मेंटल जो हेल्थ है वो भी आपका अच्छा रहता है अगर आप हेल्दी खाते हैं तो। आपका जो क्रोनिक डिजीज है रिस्क उसका भी कम हो जाता है, स्ट्रेंथ जो है इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो भी काफी ज्यादा डेवलप हो जाता है आपका इम्यूनिटी सिस्टम। तो दैट आर द बेनिफिट्स ऑफ अ हेल्दी ईटिंग। तो आप आदत डालिए कि आप अच्छा खा सके फ्रेंड्स। इन सभी चीजों के बारे में इस कोर्स में कवर किया जाएगा ताकि आप अच्छे तरीके से हेल्दी ईट कर सके, हेल्थी सप्लीमेंट्स ले सके। अब यहाँ पे फ्रेंड्स, व्हाट आर द इनिशियल न्यूट्रिशंस रिक्वायर्ड फॉर ऑप्टिमल हेल्थ एंड वेल बीइंग, अच्छे लाइफ जीने के लिए क्या न्यूट्रिशंस की जरूरत है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया क्या क्या न्यूट्रिशंस जरूरी है अच्छे हेल्थ के लिए, अच्छी लाइफ के लिए। कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्रोटीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फैट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, विटामिन मिनरल्स एंड वाटर, ये सारी चीज़ें फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है एक अच्छी लाइफ को लीड करने के लिए। इन सारी चीज़ों को हमको सही मात्रा में लेना है फ्रेंड्स, जो कि आपको फल सब्जी और जो भी आप खाते हैं उनसे आपको यहाँ पे मिलती है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पे बताया जाएगा, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स ये कितनी मात्रा में लेनी है, कैसे लेनी है फ्रेंड्स। अभी आपको यहाँ पे मैं बता रहा हूँ इम्यूनिटी बूस्टर फूड्स। ये आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, कुछ फूड्स हैं जो कि आपके इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाता है, आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसको इनहेंस करता है फ्रेंड्स। ये सारी चीज़ें आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ब्लूबेरीज, डार्क चॉकलेट, टर्मरिक, स्वीट पोटैटोज, ब्रोकली एंड ऑयली फिश, ये सारी चीज़ें आपके इम्यूनिटी को बढ़ाता है फ्रेंड्स। तो और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आपको इस कोर्स के बारे में, इस कोर्स में बताया जाएगा ताकि आप एक हेल्दी लाइफ
अपने वेलनेस को एंजॉय और सही तरीके का न्यूट्रिशन आपको मिले तो आप आगे बहुत कुछ कर सकते हैं। ये है इम्यूनिटी बूस्टर फूड्स, देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पे आप। ये थर्ड्स यहाँ पे इम्यूनिटी बूस्टर फूड्स, आलमंड्स, ऑरेंजेस, रेड बेल पेपर, तो ये यहाँ पे इम्यूनिटी के आपको स्ट्रॉन्ग करता है। तो ये फ्रेंड्स, ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें आपके इम्यूनिटी को क्या स्ट्रॉन्ग करेगा, आपके कितना प्रोटीन चाहिए, कितना फैट चाहिए, सारी चीजें आपको इस कोर्स में कवर किया जाएगा। अभी फ्रेंड्स, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई हेल्थ के बारे में, वेलनेस के बारे में और न्यूट्रिशंस के बारे में। तो इन तीनों चीज़ों को कवर किया जाएगा इस कोर्स में, ताकि आप एक अच्छी लाइफ लीड कर सके। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया, अगर आप एजुकेशन ले रहे हैं, अगर आप एक छात्र हैं और अच्छी शिक्षा ले रहे हैं, तब भी आपका फिट रहना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है जितना कि एजुकेशन। अगर आप जॉब कर रहे हैं, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और उस जॉब में आपको अच्छा परफॉर्म करना है, उस बिजनेस में आपको सक्सेस चाहिए, तब भी आपके बॉडी को उतना ही फिट रखना है फ्रेंड्स। तो बॉडी को फिट रखने के लिए इन सारी चीज़ों के बारे में इस कोर्स में बताया गया है। और इस कोर्स का जो ड्यूरेशन है फ्रेंड, आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, स्मार्ट हेल्थीजन कोर्स। ये टोटल 100 आवर्स का है, 2 आवर्स पर डे, 5 क्लासेस आपको इन अ वीक मिलेंगे, 2 आवर्स करके। और अगर मैं वीक्स की बात करूं फ्रेंड्स, तो टोटल 10 वीक्स है फ्रेंड्स। ये कोर्स टोटल 10 वीक्स का है, 100 आवर्स, और हफ्ते में 5 दिन, इन 1 वीक 5 डेज आपको क्लासेस मिलेंगे 2 आवर्स के लिए। तो फ्रेंड्स, आप समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से आपको हेल्थ के बारे में, वेलनेस के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में आपको इस कोर्स के जरिए, इस कोर्स में बता पाएंगे, आपको पता चलेगा, और आप कितना ज़्यादा अपने आप को इन्हेंस कर पाएंगे, कितना ज़्यादा स्किल डेवलप कर पाएंगे फ्रेंड्स। यहाँ पे आप हेल्थ भी डेवलप होगा और आपका स्किल भी यहाँ पे डेवलप होगा। ट्रेनर फॉर द प्रोग्राम, यहाँ पे जो ट्रेनर्स होंगे वो बेस्ट क्वालिटी के होंगे फ्रेंड्स, जो कि हमारे द्वारा हायर किए जाएंगे। तो बेस्ट ट्रेनर, बेस्ट क्वालिटी के ट्रेनर्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे, बिकॉज जो, क्योंकि हर कोई यही चाहता है कि उनको एक बेस्ट क्वालिटी का ट्रेनर मिले, क्योंकि लोग आज गांव से सिटी में जा रहे हैं, सिटी से अब्रॉड चले जा रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन। तो वही तरीके का क्वालिटी हम यहाँ पे आपको दे रहे हैं। तो इस जो कोर्स है, इसकी एक खास बात यह है कि यहाँ पे आपको बेस्ट क्वालिटी के ट्रेनर मिलेंगे, फैकल्टीज आपको यहाँ पे मिलेंगे फ्रेंड्स, जो कि कहीं से भी इस सेशन को आपको कंटिन्यू करवा सकते हैं। टीचिंग मेथड्स की बात करें फ्रेंड यहाँ पे, तो टीचिंग मेथड होगा यहाँ पे कि हमारे द्वारा एक टेक्निकल सपोर्ट इस ऑनलाइन कोर्स में, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये वर्चुअल कोर्स होगा। आप अपने घर पे होंगे, लोग अपने ऑफिस या फिर घर पे होंगे, और वहाँ से इस कोर्स को कंडक्ट करवाया जाएगा। और तो ये वर्चुअल जो तरीका है, यहाँ पे हमारे तरफ से एक टेक्निकल सपोर्ट होंगे, और वो फैकल्टी को असिस्ट करेंगे, फैकल्टी की हेल्प करेंगे। और एक बात, हमारे द्वारा एक ऑब्जर्वर भी होंगे, जो कि ऑब्जर्व करेंगे कि क्लासेस कैसी चल रही है, पढ़ाई तरीके से हो रही है या नहीं, जो यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, जो छात्र छात्राएं हैं, उनको बेहतर सर्विस मिल रही है नहीं। तो एक बहुत ही बड़ी बात है फ्रेंड्स यहाँ पे कि हमारे द्वारा भी एक ऑब्जर्वर रहेगा, जो कि फीडबैक हमें पर डे राइटिंग में देगा कि ये क्लासेस जो चल रही है वो सही तरीके से चल रही है कि नहीं, लोग हैप्पी है कि नहीं, लोगों को समझ आ रहा है कि नहीं। दैट इज द बेस्ट थिंग आई थिंक। अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोग्राम पूरे इंटायर कंट्री में फ्रेंड्स, ये जो कोर्स है कोई भी ज्वाइन कर सकता है, इस देश के किसी भी हिस्से से वो इस कोर्स को कर सकता है। पूरे के पूरे देश में किसी भी हिस्से से वो इस कोर्स को कहीं भी से ज्वाइन कर सकता है। तो पूरे इंटायर कंट्री में ये अवेलेबल है फ्रेंड्स, कहीं से भी आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। बस इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। वो जो हार्डवेयर रिक्वायरमेंट है फ्रेंड्स, यहाँ पे आप एक सिंपल स्मार्टफोन, जो कि आजकल हर के पास होता है, आप सिंपली स्मार्टफोन के जरिए इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आप अपने लाइफ में वैल्यूज ऐड कर सकते हैं, हेल्थ, ओके। तो लैपटॉप आपके पास है तब भी चलेगा, डेस्कटॉप, टैबलेट, अगर ये सब चीज़ें हैं आपके पास है तब भी आप यहाँ पे हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स ये है फ्रेंड्स। यहाँ पे असेसमेंट एंड सर्टिफिकेट, तो फ्रेंड्स स्टूडेंट का क्लास एक बार जब खत्म हो जाए तो एक छोटा सा असेसमेंट हम यहाँ पे करते हैं, और उसके बाद, असेसमेंट के बाद
हम उस सर्टिफिकेट को उनके ईमेल आईडी पे रजिस्टर किया हुआ ईमेल आईडी पे जब वो रजिस्ट्रेशन करते हैं उस समय वो अपना जो ईमेल आईडी देते हैं उसी ईमेल आईडी पे हम उनको ये सर्टिफिकेट मेल कर देंगे और उसके बाद वो अपने मोबाइल पे रख सकते हैं या फिर किसी भी शॉप से जाके उसको प्रिंट आउट ले सकते हैं फ्रेंड्स। तो एक बहुत ही बेहतर तरीका सर्टिफिकेट प्रोवाइड करने का, सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करने का एक छोटा सा असेसमेंट होगा। उसके बाद आपको वो सर्टिफिकेट आपके मेल आईडी पे ईमेल कर दिया जाएगा फ्रेंड्स। सपोर्ट की बात करें फ्रेंड्स तो यहाँ पे आपको इस कोर्स के जरिए मिलता क्या है, तो ई बुक्स फ्रेंड्स आपको इस कोर्स में दिया जाएगा जो कि बहुत ही बेहतर है। अगर आप इन्वायरमेंट के बारे में बात करें, अगर आप इन्वायरमेंट फ्रेंडली है तो डेफिनेटली आप सपोर्ट करेंगे। ई बुक्स आपको यहाँ पे मिलेंगे रीजनल लैंग्वेजेस में, जो भी लैंग्वेज है आपके, आप आसाम से हैं, आप बंगाल से हैं, आप बिहार से हैं, तो हर एक लैंग्वेज में आपको ये ई बुक प्रोवाइड किया जाएगा ताकि आप अपने रीजनल लैंग्वेज में, आप अपने मातृभाषा में इस कोर्स को सीख सके। दूसरी बात, यहाँ पे एक्सपर्ट ट्रेनर होंगे फ्रेंड्स जो कि आपको बेहतर तरीके से क्लासेस प्रोवाइड करेंगे, शिक्षा आपको मिल पाएगी। और तीसरा, यहाँ पे डाउट क्लियरेंस क्लासेस, मतलब कि क्लास हो जाने के बाद आपके जो भी डाउट्स है उनको क्लियर यहाँ पे किया जाएगा। तो डाउट क्लियरेंस क्लासेस भी यहाँ पे हम लोग करवाएंगे। किसी भी दिन स्टूडेंट को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो ये डाउट क्लियरेंस क्लासेस जो कि बहुत ही बेहतर है, आपको पढ़ाई करवाई जाएगी और अब उसके बाद जिनके जो भी डाउट्स है वो सब कुछ क्लियर किया जाएगा। तो आप सपोर्ट देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत ही बेहतर सपोर्ट आप सभी को मिलेगा ई बुक्स के जरिए। एक्सपर्ट ट्रेनर होंगे और आपके डाउट्स क्लियरेंस सेशन भी हम यहाँ पे करवाएंगे। और ये सारा कुछ फ्रेंड्स यहाँ पे लाइव होगा, याद रखें। अभी मैं करियर के बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स। ये तो मैंने बात की हेल्थ के बारे में, वेलनेस के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में, जो कि आपके हेल्थ को सही रखेगा, आपके फैमिली के हेल्थ को सही रखेगा। एक आप बैलेंस डाइट प्लान करके अपने लाइफ को लीड कर पाएंगे और सोशल सामाजिक भी आप अच्छा काम कर पाएंगे। लेकिन इसमें आपका करियर भी डेवलप होगा फ्रेंड्स। तो करियर मतलब इस कोर्स को करने के बाद आप इस क्षेत्र में अपना करियर भी डेवलप कर सकते हैं, एज अ करियर भी इस कोर्स को आप कर सकते हैं। तो इसमें करियर क्या क्या है फ्रेंड्स, न्यूट्रिशंस बन सकते हैं आप, हेल्थ कोच आप बन सकते हैं, वेलनेस ब्लॉगर, जैसा कि आप जानते हैं ब्लॉगर क्या होता है, तो वेलनेस के ऊपर हम वो ब्लॉगिंग कर सकता है, रोज रोज लोगों को बता सकता है, पूरे इंटायर वर्ल्ड को बता सकता है कि आखिर हेल्थी लाइफ जीने के लिए क्या क्या जरूरी है, वो ब्लॉगिंग के रूप में काम कर सकता है। वेलनेस एंटरप्रेनर के रूप में काम कर सकता है, रेसिपी डेवलपर यहाँ पे वो बन सकता है, क्या चीजें खानी चाहिए, क्या मतलब रेसिपी डेवलपर के रूप में वो यहाँ पे काम कर सकता है। असिस्टेंट डाइटिशियंस के रूप में काम कर सकता है, वेलनेस कोच के रूप में यहाँ पे वो काम कर सकता है, हेल्थ एडुकेटर के रूप में, योगा इंस्ट्रक्टर के रूप में यहाँ पे करियर डेवलप कर सकता है। न्यूट्रिशंस राइटर, मतलब न्यूट्रिशंस, अच्छी न्यूट्रिशंस लेने के लिए कितना क्या इंटेक, जैसे कि मैंने आपको कहा सही मात्रा में फैट, सही मात्रा में प्रोटीन, सही मात्रा में मिनरल्स, विटामिन, ये सब कुछ, तो कैसे वो सही मात्रा में, किसमें कितना कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये तो न्यूट्रिशंस राइटर के रूप में भी वो यहाँ पे काम कर सकता है। बहुत लोगों को जरूरत पड़ती है न्यूट्रिशंस राइटर की। हेल्थ इन्फ्लुएंसर, मतलब कि आप हेल्दी लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, आप हेल्दी हैं, आपको हेल्थ के बारे में सारी नॉलेज है, तो आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, लोगों को अपने साथ जोड़ सकते हैं और लोगों के हेल्थ के रूप में इन्फ्लुएंस करके उनको आप बेहतर लाइफ लीड करवा सकते हैं फ्रेंड्स। तो हेल्थ इन्फ्लुएंसर भी के रूप में आप यहाँ पे काम कर सकते हैं, आपको काफी लोग सपोर्ट करेंगे। अब हेल्थ इंस्ट्रक्टर, मतलब आप लोगों को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं हेल्थ के बारे में, इन्फ्लुएंस मतलब आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। कोई भी अगर आप करियर डेवलप कर रहे हैं यहाँ पे, तो इतने सारे करियर्स फ्रेंड्स यहाँ पे आप, तो एक बहुत ही बेहतर कोर्स जहाँ की आपका करियर भी यहाँ पे बन सकता है। और आप सभी जानते हैं फ्रेंड्स, कोरोना के बाद लोग अपने हेल्थ के बारे में, वेलनेस के बारे में, न्यूट्रिशंस के बारे में काफी ज्यादा एक्टिव हो चुके हैं। लोगों को एक अच्छी लाइफ चाहिए, लोग अपने वेलनेस को एंजॉय करना चाहते हैं, अच्छे मात्रा में न्यूट्रिशंस भी चाहते हैं। तो कोरोना के बाद ये बहुत ही बेहतर, बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री जहाँ पे आप अपने लाइफ को एज ए करियर यहाँ पे ले जा सकते हैं। अभी माइल्स के बारे में बात करते हैं एंड प्राइस के बारे में। तो माइल्स एंड प्राइस इस कोर्स का, तो आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, 100 माइल्स का ये कोर्स है।
100 माइल्स आपको मिलेगा यहाँ पे। और जो प्राइस की बात करें फ्रेंड्स, तो यहाँ पे 14499 मतलब कि 14,499 रुपीज का ये कोर्स। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी आज का जो सेशन है इसको बेहतर तरीके से आप सभी लोगों ने एंजॉय किया होगा, समझे होंगे कि आप अपने लाइफ में इन कोर्स के जरिए क्या ऐड कर सकते हैं, आपकी लाइफ में क्या वैल्यू ऐड यहाँ पे हो सकती है। बिकॉज हर कोई आज अपने लाइफ में एक सक्सेसफुल बनना चाहता है, और सक्सेसफुल, और कई लोग ऐसे हैं जो अभी भी अपने करियर के बारे में अभी तक सोच नहीं पाए हैं कि आखिर लाइफ में ऐसा करे क्या। तो फ्रेंड्स, ये कोर्स यहाँ पे आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है। एज अ करियर भी इस कोर्स को आप यहाँ पे एक्सेप्ट कर सकते हैं, बिकॉज अगर आप हेल्दी हैं तभी आप यहाँ पे एजुकेशन ले सकते हैं, जॉब भी कर सकते हैं, या फिर आप बिजनेस भी कर सकते हैं। तो ये आपको मैंने बताया, आप ये लोगों को बताइए कि हेल्थ का मीनिंग क्या होता है, वेलनेस का मीनिंग क्या होता है, न्यूट्रिशंस का मीनिंग यहाँ पे क्या होता है। आप हेल्दी रहिए, अपने फैमिलीज को हेल्दी रखिए, समाज को हेल्दी रखिए, और पूरा का पूरा देश हेल्दी रहे। तभी फ्रेंड्स हम सब मिलके एक साथ आगे बढ़ सकते हैं, अपने सक्सेस को अचीव कर सकते हैं। अगर आप मेंटली हेल्दी हैं, अगर आप फिजिकली हेल्दी हैं, अगर आप सोशली हेल्दी है, तो ऐसे कई सारे हेल्थ हैं। अगर आप इन सभी तरीकों से फिट हैं तभी आप आगे यहाँ पे बढ़ सकते हैं। तो होप आप सभी को ये सेशन बहुत अच्छा लगा है, और मैं यही बोलूँगा आप सभी को कि आप लोगों को चीज़ों के बारे में बताएं और आप सब लोग हेल्दी रहें। इसी के साथ फ्रेंड्स आज का सेशन हम यहाँ पे समाप्त करते हैं, और आपको सभी को शुभकामनाएं देते हैं कि आप सब लोग हेल्दी रहिए, लोगों को हेल्दी रखिए, और पूरे समाज को हेल्दी रखिए, पूरे देश को हेल्दी रखिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स।